ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में कोरोजन ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है और उससे धातुओं को कैसे बचाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्लैडिंग आदि के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोरोजन यानी कि संक्षारण क्या होता है। धातुओं का संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। इसमें धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है और उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसी को हम लोग कोरोजन या संक्षारण बोलते हैं। चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब धातु की सतह पे एक तरह से जो जंग लग जाता है जिसकी वजह से धातु जो है धीरे धीरे जो है खराब हो जाती है और लास्ट में वो टूट जाती है। तो इस चीज को हम लोग कोरोजन बोलते हैं यानी कि संक्षारण बोलते हैं। इसमें क्या क्या उदाहरण है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कापर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का बनना, ये हमारे संक्षारण यानी कि कोरोजन के उदाहरण हैं। कोरोजन से बचाव की विधियां। कोरोजन से बचाव के लिए कई प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें मेटेलिक कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग और नॉन मेटेलिक कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग दो प्रमुख विधियां हैं। इनके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्लैडिंग, मेटल स्प्रेइंग, सीमेंटेशन आदि विधियों के प्रयोग से कोरोजन से धातुओं को बचाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि में हम लोग विद्युत धारा का प्रयोग करके उस पर दूसरी धातु का लेपन करते हैं। यानी कि जैसे हमारी कोई धातु है उसको हमें कोरोजन या संक्षारण से बचाना है तो उसके ऊपर हम लोग तांबा, निकिल, क्रोमियम आदि का लेपन करते हैं। तो उसके लिए जब हम विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं तो यह प्रक्रिया हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। आधार धातु पर लेपन करने के बाद लेपन की जाने वाली धातु के बाहरी गुण दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे हमारी कोई सतह है तो बाहर जो हम लोग धातु का लेपन करते हैं उस पर जो है दूसरी धातु की एक परत चढ़ा देते हैं तो बाहर से उसका जो है वही गुण हमें दिखाई देता है। विद्युत लेपन द्वारा लेपित की जाने वाली धातु आधार धातु से अच्छी प्रकार संबद्ध हो जाती है और लेपन प्रायः अस्थायी रूप में किया जाता है, यानी कि परमानेंट जो है उसके ऊपर कोटिंग जो हम लोग करते हैं वो करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हमें विद्युत लेपन बाथ व डायरेक्ट करंट की आवश्यकता रहती है। इसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग सबसे पहले जिस धातु पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं। यानी कि जिस कंपोनेंट पे धातु का लेपन करना हो उसको इलेक्ट्रोलाइट घोल में डुबाया जाता है। प्लेट की जाने वाली कंपोनेंट को डीसी लो वोल्टेज हाई करंट यानी कि निम्न वोल्टेज हाई करंट उच्च करंट के ऋणात्मक ध्रुव से जोड़कर कैथोड बनाया जाता है। जिस धातु का लेपन करना हो उसे एनोड बनाकर धनात्मक ध्रुव से जोड़कर इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर सर्किट पूरा किया जाता है। यानी कि जो हमारी आधार धातु है जिस पर लेपन करना है उसको हम लोग माइनस यानी कि कैथोड बनाते हैं और जिस धातु का लेपन करना है उसको हम लोग एनोड यानी कि धनात्मक जो है ध्रुव बनाते हैं और उसको भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबोकर सर्किट को पूरा करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट धातु के आयन को सप्लाई करता है जो कंपोनेंट कैथोड पर एकत्रित होते हैं। एनोड घुलनशील होते हैं और उसी धातु के बने होते हैं जिसकी प्लेटिंग कंपोनेंट की सतह पर की जानी है, जैसे तांबा, जिंक, निकिल आदि। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जिस धातु पे हमें लेपन करना होता है, या आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो धातु है इस पे हमें जो है ये बीच में जो धातु दिया है इस पे हमें जो है लेपन करना है। यानी कि ये हमारा वर्क पीस है और ये हमारा जो दो यहाँ पे जो है रेड कलर में दिखाया गया है इस धातु का लेपन हमें जो है वर्क पीस पे करना है। ये हमारी वर्क पीस है, इस पे हमें ये इस धातु का और इस धातु का लेपन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको निगेटिव बना देते हैं और इसको दोनों को पॉजिटिव बना देते हैं। जब हम लोग डीसी करंट इस जो है पूरे सिस्टम में सप्लाई करते हैं तो हमारे जो है आयंस जो होते हैं वो इधर से इधर को ट्रेवल करते हैं और इसकी जो धातु है इसकी बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं। तो इस तरह हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
और क्योंकि ये इस तरह बनाया जाता है कि जो एनोड होते हैं वो घुलनशील होते हैं, तो ये पूरी तरह घुल के इस पे चिपक जाते हैं और हमें जो है उच्च फिनिशिंग वाली सतह प्राप्त होती है। ऐसी सतह प्राप्त होती है जिस पर जंग नहीं लगता है। गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में माइल्ड स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट को साफ करते हैं। सतह को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद जिंक क्लोराइड तथा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ इसको फ्लक्स किया जाता है और अंत में इसको पिघले हुए जस्ते या जिंक में डुबोया जाता है। कभी कभी चमक या समान मोटाई देने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। जिंक बाथ का ताप 450 डिग्री सेल्सियस से 465 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कंपोनेंट हम लोग जिंक बाथ में डुबो देते हैं उसके बाद उसको निकाल कर वाटर बाथ में क्वेंच करते हैं, यानी कि जल्दी से ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया के प्रयोग से नट, बोल्ट, पाइप, वायर स्ट्रक्चर आदि बनाए जाते हैं। यानी कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया क्या है, माइल्ड स्टील पे हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं। चढ़ाते कैसे हैं, सबसे पहले कंपोनेंट को साफ करते हैं, यानी कि उसकी सतह को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जिंक का जो बाथ होता है, मतलब एक डिब्बा होता है जिसके अंदर जिंक जो है पिघले हुए रूप में भरा रहता है, उसमें हम लोग कंपोनेंट को डुबो देते हैं। डुबोने के बाद कंपोनेंट को निकाल के उसको हम लोग पानी में डाल के ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हमें गैल्वेनाइज्ड की हुई जो वर्कपीस है वो प्राप्त होती है। क्लैडिंग। इस प्रक्रिया में बेस मेटल तथा कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल की कोटिंग की कंपोजिट बिलेट को रोल या खींचा जाता है, जैसे कि स्टील की एल्युमिनियम के साथ क्लैडिंग। यानी कि ये प्रक्रिया ये होती है जैसे हमारा ये वाली बेस मेटल है, यानी कि इस धातु पे हमें दूसरा परत जो है चढ़ाना है जिससे उस पर जंग ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्लैडिंग मटेरियल होता है, ये रोलर होते हैं। रोलर के बीच में पहले क्लैडिंग मटेरियल, उसके बीच में बेस मेटल को रख के जो है रोलर को चला दिया जाता है। इस तरह हमें धातु प्राप्त होती है जिसमें अंदर की धातु हमारा वर्कपीस है और बाहर की धातु हमारी क्लैडिंग मटेरियल है। तो इस प्रक्रिया से जो हमें प्राप्त होगी वर्कपीस, उस पर जो है कोरोजन यानी कि जंग आदि नहीं लगेंगे। मेटल स्प्रेइंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें मेटल यानी कि धातु के छोटे छोटे कणों को जो है स्प्रे कर दिया जाता है धातु की सतह पर, यानी कि एक तरह से पेंट कर दिया जाता है, उसको समझ लीजिए। इससे उस पर जो है जंग नहीं लगती है। तो इसको जान लेते हैं। इस विधि में पिघले हुए धातु के कणों को कंपोनेंट सतह पर स्प्रे किया जाता है। सतह पर मेटल स्प्रेइंग से पहले उसको ग्रिड ब्लास्टेड व डिग्रीज करते हैं, यानी कि पहले सतह को हम लोग साफ करेंगे, उसके बाद ही उस पर जो है हम लोग मेटल की स्प्रेइंग करेंगे। मेटल स्प्रेइंग से स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, जिंक, ब्रास, कॉपर आदि की परत जो है हम धातुओं पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार से जो सतह हमें प्राप्त होती है वह बियर रेजिस्टेंस व कोरोजन मुक्त सतह प्राप्त होती है। सीमेंटेशन। सीमेंटेशन की 3 विधियां होती हैं। पहला है सेरारडाइजिंग जिंक कोटिंग, दूसरा है क्लोराइडिंग एल्युमिनियम कोटिंग, तीसरा है क्रोमाइजिंग क्रोमियम कोटिंग। सेरारडाइजिंग जिंक कोटिंग, इसमें कंपोनेंट को सबसे पहले ग्रिट या ब्लास्टिंग एसिड में तैयार किया जाता है। जिंक पाउडर के घूर्णित स्टील बैरल में रखते हुए 370 डिग्री तक इसमें गर्म किया जाता है। कोटिंग के लिए लिया गया समय कोट की मोटाई पर निर्भर करता है, यानी कि धातु की जितनी मोटी परत हमें चढ़ानी होती है उस हिसाब से उसमें टाइम हम लोग देते हैं। गर्म पाउडर डिफ्यूजन से लोह धातु कंपोनेंट से बंध जाता है व आयरन जिंक इंटरमेटेलिक कंपाउंड की कठोर तथा समान परत इसके ऊपर बन जाती है। लेकिन इससे जो हमें सतह प्राप्त होती है वह खुरदुरी होती है, जिसका फायदा यह होता है कि इस प्रक्रिया से बनी हुई धातु की सतह पे पेंट करना आसान होता है। अगली प्रक्रिया है क्लोराइजिंग एल्युमिनियम कोटिंग। यह सेरारडाइजिंग विधि के समान है, लेकिन इसमें जो पाउडर हम लोग प्रयोग करते हैं वह एल्युमिनियम होता है और टेम्परेचर भी इसमें ज़्यादा होता है। यह 850 से 1000 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो है किया जाता है। स्टील कंपोनेंट को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्लोराइजिंग एल्युमिनियम कोटिंग का प्रयोग करते हैं। क्रोमाइजिंग क्रोमियम कोटिंग, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड व क्रोमियम पाउडर को 1300 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के ताप पे प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रोमियम की रिचनेस होती है, यानी कि क्रोमियम ज़्यादा होता है। यह महंगी होती है और केवल उन्हीं स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां कोरोजन से बचाव की अत्यधिक आवश्यकता होती है।
क्रोजन रेजिस्टेंस मेटल यानी कि क्रोजन से बचाने के लिए हम लोग कौन कौन सी धातुएं प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग कॉपर, जिंक, निकिल, क्रोमियम, सीसा, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील आदि धातुओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि इन्हीं धातुओं की परत जो है दूसरी धातुओं पे चढ़ाई जाती है ताकि वो जंग से बच सकें। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।